हेलो हेलो फ्रेंड, मैं आशीष कुमार। आप सभी का आशीष मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल हमने चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 4 बनाया था, वीडियो अपलोड किया था। आप लोगों ने खूब देखा और उम्मीद करता हूं अच्छा भी लगा होगा। आज बनाएंगे हम लोग पार्ट 5। हेलो हेलो फ्रेंड, मैं आशीष कुमार। आप सभी का आशीष मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज, पार्ट 4 तक हो चुका था। ठीक, आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 5। पार्ट 4 में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे और पार्ट 5 भी प्रीवियस ईयर ही होंगे। ठीक, जो एग्जाम में रिसेंटली आए हुए हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। जितना भी लेवल बनेगा, जितना हार्ड या जितने हार्ड या आसान तरीके जैसे भी आते हैं क्वेश्चन, हर तरीके क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक, इस क्लास को आप लोग रेगुलर देखिएगा और जो लोग बीच में आए वो कृपया पहली क्लास से देखें। फर्स्ट वाली क्लास देखें, सेकेंड, थर्ड, फिर आए वहां तक। ठीक ठीक पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया है, और शेयर जरूर करिए। ठीक, यहाँ तक हो चुके थे सवाल। ठीक, अब थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोग पार्ट 4 पढ़ चुके हैं। तो 4 क्लासेस होने के बाद उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ भी चुके होंगे काफी हद तक। शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, कहा गया 3000 की राशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3000 की राशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बहुत आसान तरीका इसका, 2-3 तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे 3000 रुपए लिखा, 3000 पहले वर्ष में लगेगा ब्याज, दूसरे वर्ष में लगेगा। ठीक, 3000 का 20% निकाल लो, कितना हो जाएगा? 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 600 रुपए। तो पहले वर्ष में 600 रुपए ब्याज लगेगा। अच्छा, दूसरे वर्ष में भी 20% लगेगा, 600। चक्रवृद्धि ब्याज का रूल होता है ब्याज पर ब्याज होता है। ठीक, क्या होता है? ब्याज पर ब्याज होता है। इस 600 पर भी 20% लगेगा। 600 का 20% आप लोग निकालिए डायरेक्ट। ठीक है, 20% 1 बटे 5 होता है, 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10। ठीक, हो गया 120 रुपए। 120 रुपए और लगेगा, 6 6 12 और 1 13, 1320 रुपए लगेगा ब्याज। समझ गए? यह है आंसर। अच्छा, जो लोग थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं, बाकी जिन्हें पता है कि हम इफेक्टिव रेट से कैसे निकाल सकते हैं, हमने बताया भी है। ठीक, वो कैसे करेंगे, इसे मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक, देखो 20% पहले वर्ष मिलेगा, फिर 20% मिलेगा। इस 20% का 20% मिलेगा, कितना मिलेगा? 20%, मतलब 1 बटे 5 दूसरे वर्ष में। 1 बटे 5 का मतलब 5 चौके 4% और मिलेगा। 20 20 40 44%। किसका? 3000 का। तो 3000 का कुछ नहीं करना, 44% निकाल देना, वही हमारा आंसर होगा। 2 जीरो कट गए, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13। ठीक, और 1 0। समझ गए? आ गया आंसर। इसे ऐसे भी कर सकते थे। एक सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक, 2-3 तरीके हमने बताए भी हैं। अच्छा, बढ़ते आगे। एक और तरीका होता है, अगले सवाल में बता देंगे। ठीक, कहा गया 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से मूल दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपए है। मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक, हमने पिछली वीडियो में अंतर का फार्मूला लिखाया था। 2 वर्षों का अंतर, 2 वर्षों का अंतर क्या लिखाया था? पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक, और 3 वर्षों के लिए लिखाया था पी, अंतर है। ठीक, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर 1 प्लस 3 अपॉन, सॉरी एक मिनट सही लिख देते हैं, 3 प्लस आर अपॉन 100। ठीक, ये 3 वर्ष का अंतर, और ये कितने लिखाया था? 2 वर्ष का। लेकिन हमने ये बताया था ये फार्मूला नहीं भी याद है, फिर भी हम चेक कर सकते हैं। देखो इसे मिटा रहा है। ठीक, देखो कहा गया 2 वर्ष के लिए 5%। ठीक, देखो फार्मूले क्या होगा?
फार्मूले से हमने बताया अंतर बराबर होता है पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर। अंतर कितना है? 25 रुपए। मूलधन, ये प्रिंसिपल अमाउंट यही याद करना, ठीक। मूलधन पता नहीं, दर का मान कितना है? 5 गुणे 5 बटे 100 गुणे 100। 25 से 25 कट गया, सब पी बराबर आ गया 10,000, ठीक। अब हम बताते हैं इसे दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, ठीक। ये आया जो फार्मूले से हमने बताया, जिस फार्मूले से उससे। दूसरा तरीका क्या होगा वो देख लेते हैं, मिटाए, ठीक। हम कह रहे हैं पहले वर्ष 5% ब्याज मिल रहा, ठीक। दूसरे वर्ष कितना मिल रहा? फिर 5% मिल रहा। अब इसका भी तो 5% मिलेगा, 5 का 5%। 5 का 5% एक बार बता देते हैं, बाकी आप लोग सीख लीजिएगा, ठीक। देखो 5 बच्चे 25 और 25 चौके 100, मतलब कितना आ गया? 1/4%। तो 1/4% ये आ गया, ठीक। 5% पहले वर्ष में साधारण ब्याज मिलेगा, फिर दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज, और 5% का भी 5% कितना आ गया? 1/4। हमने आपको कई बार बताया है कि इधर ये लिखा होता है, ये होता है साधारण ब्याज, पूरा यहां से यहां तक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। देखो ये तो हमने इसका 5% बताया, अगर इससे कंफ्यूजन हो रही है तो हम इसे हटा देते हैं, ये नहीं है कुछ, ठीक। अब ये कितना टोटल हो गया? ये इतना चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक, और इतना साधारण ब्याज। अंतर 1/4। इसी 1/4% का मान कितना है? यहां से लिखते हैं, ठीक। इसी 1/4% का मान कितना है? 25 रुपए, ठीक। 1% का मान कितना हो जाएगा? 25 चौके 100 रुपए, और 100% के लिए 2 जीरो और बढ़ेंगे, 100% का मान 10,000 हो गया। देखो ऐसे भी लगा सकते, ठीक। बढ़े आगे। अगर आपके एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट कर लें, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 12,000 रुपए का निवेश 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है। ब्याज ज्ञात कीजिए। ये तो उम्मीद करता हूं आप लोग कर लेंगे, चलो बता देते हैं हम। देखो एक तरीका बताएगा जो हमने कहा था, अभी एक तरीका हमने छोड़ा है वो बताया गया होगा, ठीक। 20% पिछले जो करवाया था सवाल उसे 2 तरीके से करवा देता, 1/5 होता है। आप जो भी तरीके से करना चाहे, अगर 1 ईयर 2 ईयर करके लिख के करना चाहे वैसे भी कर सकते हैं, इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं ये तरीका देख लीजिए। 20% का मान 1/5, 5 से कितना हो रहा? 6, ठीक। फिर दूसरे बात 5 से 6, 5 में 6 25। बहुत बार बताया इधर वाला मूलधन होता है, इधर वाला, और 36 कितना हो गया? 25 से 36 कितना रुपए ब्याज मिला? ये जो भाई ये मूलधन हो गया, ये मिश्रण हो गया, जो बढ़ रहा वही तो ब्याज होगा 11। 25 का मान कितना दिया गया? 12,000। हमें कितना ही निकालना? 11। देखो 25 से काटो, 25 चौके 100, और फिर बचा, जब 20 बचेगा, एक और जीरो आ गया, 25 सत्ते 480, ठीक। हाँ ठीक। अब 11 का मान निकालना था हमें, 11 थे 88, और 11 चौक 44, और 8 52, 5280, ठीक। मिटा दे, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। देखो अगर तुम कह रहे हैं ऐसे हमें प्रॉब्लम हो रही, ठीक, तो हमने पीछे तरीका बताया वो देख लो, ठीक। एक बार पहला साल, दूसरा साल, देखो 12,000 का 20%, 12,000 का कितना प्रतिशत? 20%। 12,000 का 20% अब आपको निकालना आना चाहिए कि 12,000 का 20% कैसे निकालते हैं। सीधे हमने बताया 20% 1/5 होता है, 5 दूनी 10, ठीक। 5 चौके 20, और बचा कितना? डबल जीरो बच गया, 2400।
फिर यहाँ पर भी 2400 आ जाएगा, इस पर भी 20% पड़ेगा। कितना? 20%, मतलब 1/5। इसका 1/5 निकालेंगे, कितना होगा? 5 चौके 20 और 5 अट्ठे, देखो 24 24 48, तो ये हो गए 48 4 52, 5280 रुपए हो गए। देखो दूसरे तरीके से लगाया फिर भी वही आंसर आ रहा है जो हमने पहले तरीके से लगाया था। ठीक, जो तरीका आपको सुटेबल लगे, जिससे आप जल्दी समझ पा रहे हैं, उससे लगाए। ठीक, बढ़ रहा है लेकिन आना सभी चाहिए तरीके, क्योंकि कुछ सवाल होते हैं जो एक तरीके से तो कठिन लगते हैं, दूसरे तरीके से आसान लगते हैं। तो आपको सभी तरीके जब आते हैं तभी आप बेहतर बन पाएंगे। देखो, ₹2400 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 6 वर्षों में 3600 हो जाती है, तो ब्याज की समान दर पर 12 वर्ष के बाद राशि क्या होगी? अब है आसान नहीं है। देखो, कल बताया था एक कॉन्सेप्ट, हमने कहा था 2400 रुपए है, कितने हैं? 2400, 6 वर्षों में कितने हो रहे हैं? 3600। ठीक, अब अगले 6 वर्षों में हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ देखो 6 टोटल 12 वर्षों में ज्ञात करना है, टोटल तो 12 वर्ष हुए, लेकिन ये आगे तो 6 वर्ष बढ़े, तो हम ये कह सकते हैं कि 2400 3600 का अनुपात निकाल लें। देखो 2 जीरो कट जाएंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से 3 हो रहा। हमने बताया था जब पीछे बढ़ेंगे इधर को तब करेंगे जो भी राशि लिखी होगी, जैसे इसे इसमें पीछे आना है इस स्टेप पर, तो इसे 2/3 कर दें। आगे बढ़ेंगे तो 3/2 कर देंगे, जो भी उससे पिछले स्टेप में राशि होगी। जैसे 3600 लिखा है, इसका क्या करते हैं? 3/2। ठीक, कितना हो गया? 3/2 3600 का निकाल लो। तो हम यहाँ ना करके अलग कर देते हैं, इससे पूरा समझ पाएंगे। 3600 का 3/2, 2 से कटा 18 बार, 18 तिया 24 हो गया। ये हमारा आंसर। आप लोग बिल्कुल ऐसे सीखे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप जल्दी बहुत कर पाएंगे, नहीं तो इन सवालों को करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक, बढ़े आगे। ठीक, ये बढ़ रहा है। ये देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 5040 रुपए तक हो जाती है। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40% और तीसरे वर्ष के लिए 50% है, तो वह राशि क्या होगी? चलिए, राशि पूछा जा रहा है। ठीक, कुल मिला के हमें ये 3 वर्ष बाद क्या दिया है? मिश्र धन दिया गया। कितना दिया गया? हाँ ठीक, 3 वर्ष के बाद हमें दिया गया है मिश्र धन। अच्छा, 20% का मान कितना होता है? 1/5। अच्छा, 40% कितना होता है भाई? 20% का 2 गुना, सीधे कहो 2/5। 50% कितना होता है? 1/2। ठीक, देखो पहले वर्ष कितना रहा होगा धन? 5 से 6 हो गया होगा, दूसरे वर्ष 5 से 7 हुआ होगा। ठीक, तीसरे वर्ष 2 से 3 हुआ होगा। ठीक, यह मूलधन, यह ठीक, 5 × 25 और 25 दूना 50। ठीक, अब ये देख लो, सीधे 7 या 21 और 21 की 6 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 126। ठीक, आप लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार कर लीजिएगा साइड में गुणा, वैसे हमें पता है, आपको भी पता होना चाहिए। ठीक, 7 या 21 और 21 का 6 बार। ठीक, अब देखते हैं कि ये कितने का मान है? 21 का मान दिया गया, इसका 126 का मान कितना दिया गया? 50 और 40। निकालना कितने? 500 का। अच्छा, 500 कहाँ हो रहा है? ये तो 50 ही हो रहा है। 1 मिनट, ये जीरो हटा दो। ठीक, 50 का मान हमें निकालना। देखो 126 से इसे काटे, 7 से काट लो, 7 × 7 = 49, 7 दूनी 14। ठीक, 7 × 1 = 7,
7 अट्ठे 56। वैसे हम यहाँ से ही डायरेक्ट काट सकते थे, ये सब ना करते। देखो 18 से काटो, 18 चौके 1 का मान कितना आ गया 40। तो 50 का मान निकालने के लिए हम 40 से इसे गुणा कर देंगे, 5 चौके 20। ठीक हो गया, और 2 जीरो आ गया। 2000 रुपए थी राशि, और कितनी बढ़ के हो गई 5040। यही हमारा है आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। इस सवाल को करने का सबसे बेहतर तरीका यही है। अगर हम सोच रहे हैं कि हम कुछ मान लेते हैं इसे फिर करें, तो वो बेहतर नहीं है, इतना बेहतर ये है। ठीक, बढ़ रहे हैं आगे। इसे देखो, 900 की एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष हो तो मिश्र धन क्या होगा। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं कि 10% कितना होता है 1/10, मतलब 10 से 11, 10 से 11 मतलब 100 से कितना हो रहा 121। ये क्या है मूलधन, ये क्या है मिश्रधन। मूलधन का मान कितना है, देखो ये सब आए हुए सवाल है। ठीक, एसएससी में आए हुए सवाल है, और जितने भी अदर एग्जाम होते हैं वो सवाल सब एसएससी से ही उठाए जाते हैं। आप लोग मिलाकर देख लीजिएगा। देखो 100 का मान कितना है 900, यही तो है मूलधन। यही है पूछा गया मिश्रधन, तो हम कह सकते हैं इसे 9 से गुणा किया तब आ गया 900। जब इसे 9 से किया तो हम इसे भी 9 से कर लेते। 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 1 9 हो गया। यही हमारा। ठीक, मिटाए थे, ठीक ये मिटाए। देखो बाकी आप लोग से एक फार्मूला हमने लिखाया था मिश्र धन बराबर, उससे भी अगर किसी को फार्मूले करने का मन कर रहा है तो ऐसे भी कर सकता है। मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस 10/100 की पावर समय। ये सब फार्मूले हमने लिखवाया है, आप लोग पहली वीडियो से देखें। मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 900, 1 प्लस दर कितनी है 10/100 की पावर समय। ठीक, 900 जीरो कट गया, 10 1 10 और 1 11, 11/10 गुणे 11/10, 2 बार है तो 2 बार ले लिया। देखो 2 जीरो कट गए, 9 गुणे 11 11 गुणा करोगे 121, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 1 9 1 1089। देखो ऐसे भी वही आंसर आएगा। ठीक, चाहे फार्मूले से करो, जो भी आपके पास तरीका, या हम इसका ब्याज निकालने, ब्याज को मूलधन में जोड़ दें, फिर भी वही आएगा। ठीक, बढ़ रहा है यार। इसे देखो, 2 वर्षों के लिए निवेश की गई एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 10,125 रुपए है। यदि ब्याज की दर 25% है तो इन 2 वर्षों के लिए राशि क्या होगी। अच्छा, ये कह रहे 2 वर्षों के बाद राशि क्या होगी। कुल मिला के हमें मूलधन भी नहीं पता है। ठीक, पता है मूलधन नहीं पता है, ब्याज पता है। क्या पता है हमें, ब्याज पता है। निकालना क्या हमें मिश्रधन निकालना है। ठीक, तो तरीका हमने वही बताया। 25% कितना होता है 1/4। कितने वर्ष हैं 2, मतलब पहले वर्ष में 4 से 5 हो रहा, दूसरे वर्ष में भी 4 से 5 हो रहा। ओवरऑल कितना हो रहा 4 चौके 16। मिश्रधन सॉरी मूलधन मिश्रधन, और ये जो एक्स्ट्रा होगा वो ब्याज कितना हो रहा 9। 9 का मान पता है हमें कितना 10,125, और 25 का निकालना है। देखो 9 1 9, एक बचा 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 अपना 45, एक का मान आ गया 1125। अब हमें निकालना कितने 25 का, तो इसे हम 1125 से गुणा करते हैं। ठीक, 25 पंचे 125, 25 दूना 50 और 12 62, और 25 एकन 25 और 6 31, और 25 एकन 25 और 3
28,125 रुपये आएगा हमारा, जो होगा मिश्र धन। ये कैलकुलेशन आपको अगर प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन करने में यहाँ, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, हम कैलकुलेशन के बारे में स्पेशल आपको बताएंगे, ठीक। बाकी कैसे कर सकते हैं, देखो मिश्र धन बराबर, अगर आप फार्मूले करना चाहते हैं तो मूलधन 1 प्लस 10/100 पावर समय। तो हमें क्या पता है, अच्छा ब्याज पता है, तो आप इससे मत करिए क्योंकि यहाँ पर -1 भी लाना पड़ेगा, ठीक हटा, यही ठीक है, जो किया वही ठीक है। बाकी इसके अलावा क्या कर सकते थे कि इसका ब्याज निकाल लेते। ब्याज कितना होता है 25%, 25%, और इस 25 का भी 25%, 25 का 25% निकालते हैं तो कितना आता है, निकाल के आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, हम बता रहे हैं आपको 6.25, 25 25 50 और 6 56.25 ब्याज आता, और उसका मान है 10, 1, 2, ठीक। और फिर इसका मान आ जाता और हम 100% का यहाँ से निकाल सकते थे। तो इस तरीके से भी इसे कर सकते थे, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, जैसे हमने बताया पहले स्टेप में वही करना है, ठीक। बढ़िया, इसे देखिएगा 1,000 की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है। यदि ब्याज दर पहले 2 वर्षों के लिए 10%, पहले 2 वर्षों के लिए कितनी है 10%, तीसरे वर्ष के लिए 50% है, तो ब्याज क्या होगा। आसान सा सवाल है, देखो दो तरीके से हम लगा सकते हैं। 10% का मान कितना होता है 1/10, 20% का मान, अब फिर अगले वर्ष भी 10%, फिर 10% का मान, 10% का मान हमने निकाल लिया, पहले वर्ष में यही दर लगेगी, दूसरे वर्ष में भी, ठीक। लेकिन तीसरे वर्ष के लिए 50%, 50% कितना होता है 1/, हम कह सकते हैं पहले वर्ष हो गया 10 से 11, दूसरे वर्ष 10 से 11, तीसरे वर्ष 2 से 3, समझ गए। अब देखो 2, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 10×100 दोनों 2, 11 11 121, इसकी करोगे 121 होगा, और 3 से करोगे तो 363। जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं वैसे आप लोग भी सीखे। जैसे हमने कैलकुलेशन की तो हम कह रहे हैं 121 की 3 से गुणा करनी है, तो हम 100 की 3 से कराएंगे, 300 हो गया। 21 की 3 से अपने दिमाग में ही करना है, 100 की 3 से 121 है, 100 की 3 से 300 हो गया, 21 की 3 से 63 हो गया, टोटल 363 हो गया, ठीक। अब देखो 200 का मान कितना है 1000, 363 का मान निकालना है। अगर हम इसे 5 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, तब हम इसे भी 5 से गुणा कर लें। 1 मिनट, हमें चाहिए ब्याज, रुक जाओ, हमें धन नहीं निकालना, हमें चाहिए है ब्याज, तो क्यों हम इतना करें, ब्याज ही निकाल लेते। देखो ब्याज कितना मिलेगा 163 रुपए, इसे अगर हम 5 से गुणा करेंगे तब हमें 1000 रुपए मूलधन प्राप्त होगा, तो हम इसे भी 5 से कर लेते हैं। 5 तिया 15, 5 6 30 और 1 31, 5 एकम 5 और 3 8, 815 रुपए हमें क्या प्राप्त होगा ब्याज, समझ गए। इसे मिटाएं एक बार और फिर आपको एक बार बता देते हैं, ठीक। लेकिन अब की बार दूसरे तरीके से बताएंगे, ठीक। देखो 1000 रुपए था पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। पहले वर्ष 1000 पर 10%, तो कितना होगा 1000 का 10%, 1000 का 10% निकालेंगे तो 1/10 होता है। भाई 10% कितना होता है 1/10, 1/10 एक जीरो कट जाएगा 100 रुपए। दूसरे वर्ष भी 1/10 100 रुपए, इसका भी तो 1/10 लगेगा, तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा 10 रुपए, ठीक। अब की बात दर कितनी लगेगी 50%, तो 100 का 50% कितना होगा 50% का मान 1/2,
तो इसका आधा, अगर 1/2 इसका निकालेंगे, 1/2 निकालना चाहें तो कितना, 500 हो जाएगा। तो ये सब आप लोग करना डायरेक्ट सीखेंगे, ठीक, 500। अच्छा, अब इस पर भी तो 1/2 लगेगा, 1/2 50% का मतलब इसका आधा, कितना लगेगा, 50 रुपए। इस पर भी तो लगेगा 50 रुपए, और इस 10 पर भी तो लगेगा इसका आधा, 5 रुपए। जोड़ो कितना हुआ, 5, 6 और 1 7, ठीक, 7, 50, 50, 100, 8, और 10 और 5 15, कितना आ गया, 815। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। देखिए दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा, ठीक। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते आगे। इसे देखिए, 20,000 का निवेश 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किया जाता है। 2 वर्ष के बाद ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है। चलिए, कह रहे 20% वार्षिक ब्याज की दर है और हमें ज्ञात करना है 2 वर्ष बाद ब्याज, ठीक। तो 2 वर्ष बाद ब्याज निकालने के लिए हम समय क्या हो जाएगा, पहले बात करेंगे समय की। 2 वर्ष, अच्छा, अर्धवार्षिक जब संयोजित किया जाता है तो समय को 2 से क्या किया जाता है, गुणा क्यों किया जाता है कि 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं, तो हम कह सकते हैं हमें 4 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा। दर कितनी हो जाएगी, 20% को हम 2 से भाग, कितनी हो गई, 10%। दर हो गई हमारी 10%, ठीक। अब निकालो पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर। अभी बताएंगे इसको और आसानी से कैसे करेंगे, ये जब 4 ईयर तक आ जाता है, ठीक। पहले साल में इसका 10%, 1/10, 1 जीरो कम करते चले जाओ बस, कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए, ठीक। फिर इसका 1/10, 2,000 रुपए। इसका भी तो 1/10 लगेगा, 1 जीरो कम करते चले जाओ बस, 200 रुपए। अब यहां पर इसका 1/10, 2,000 रुपए। अब देखो इसका और इसका 1/10, 200। अब इसका भी तो 1/10 लगेगा, प्लस 200, और इस 200 का भी 1/10 प्लस 20, ठीक। अब बात आएगी इस वाले ईयर की, इस पर लगेगा 1/10, 2,000। अब देखो डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा, इस 2,000 का, इस 2,000 का 2, 2 और 2, 6,000 का 1/10, तो सीधे लिख लो 600। अब बचा ये 2, 2, 4, 2, 6, 600 का 1/10 सीधे लिख लो 60। अब इसका 1/10 कितना, 2। टोटल इतना रुपए ब्याज लगेगा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8,000 ये हो गया, और ये कितना हो गया, 8,000, 2, 2, 4, 6, 4, 10, और 2, 12, 1200 ये हो गया, 60, 20, 80, 82, 1282 रुपए, समझ गए। 2, 8, 1, 9, 9,282 रुपए ब्याज लगेगा। सवाल ऐसा भी आ सकता है, कठिन बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बड़ा लगेगा, आप लोगों को लगेगा कि हम काफी टाइम लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लगाएंगे तो हो जाएगा, ठीक। मिटा है, ठीक, मिटा है। बाकी क्या कर सकते थे, ये देख लो एक बार। जैसे हमने कहा टाइम कितना हो जाएगा, 2 गुना, 2 वर्ष है, 4 वर्ष हो जाएगा। रेट कितनी है, 20%, आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10%। यदि ब्याज छमाही से अर्जित किया, अर्धवार्षिक का हो या छमाही, एक बात। 10% कितना होता है, 1/10। हम कह सकते हैं 10 से 11, 10 से 11, दूसरे वर्ष भी 10 से 11, तीसरे वर्ष भी 10 से 11, चौथे वर्ष भी कितना हुआ, 10 से 11, ठीक। टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 से 11, 11, 11, 1331 होता है, इतना हमें पता ही होना चाहिए। आगे स्टेप नहीं पता है वो हम गुणा कर लेंगे, 11 1 11, 11 3 33 और 1 34, 11 3 33 और 3, अच्छा 11 1 11, 11 3 33 और 3 34, 11 3 33 और 3 36, और 11 1 11 और 3 14, 14,641, 10,000 से 14,641 हो गया
कितना बड़ा ब्याज? 4,641। देखो ये तो है मूलधन, ये मूलधन, ये निश्चित धन और ये ब्याज। देखो मूलधन कितना है हमारे हिसाब से तो कितना होना चाहिए 1,000 10,000, लेकिन यहाँ कितना लिया गया 20,000, मतलब 2 गुना है तो इसे 2 से गुणा किया तब 20,000 प्राप्त हुआ। ठीक, मतलब ब्याज को भी 2 से गुणा कर देंगे। 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 6 12, 2 चक्कू 8 और 1 9, 9,282 रुपए। अभी हमने देखा था यही अंतर आया था। समझ गए आप लोग? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। ठीक, इसे ऐसे भी कर सकते हैं और जो तरीका बताया था दूसरा वैसे भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। कल हम लोग अच्छे अच्छे सवाल करवाएंगे और करेंगे। आज का लेवल जो होगा और कल के लेवल में काफी फर्क रहेगा, क्योंकि कल हम वो सवाल लाने वाले हैं जो अभी अभी एग्जाम में पूछे गए और जो थोड़ा हार्ड है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो लेवल रहता है वो शुरुआत से थोड़ा आसान रहता है, धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ता है। और बिल्कुल हार्ड लेवल तक सवाल करवा देंगे 1 या 2 क्लासेस में। हम ज्यादा सवाल नहीं करवाएंगे, लेकिन जो भी करवाएंगे आपके एग्जाम में आएंगे। वैसे सवाल, इससे बाहर सवाल नहीं आएंगे। ठीक, जितना हम करवा रहे हैं उसे 2 बार 3 बार रिपीट कर लें, उसे तैयार करें, उससे आप पूरा पेपर हल करके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।